नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है मानुष हो के नामुआ मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठवर नहीं लागे भया सुहाथी घोर। मनुष्य बन करके इंसान ना मरता है। अगर मनुष्य बन करके इंसान मरे तो दोबारा मरना ना होके। सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि मनुष्य के शकल में ये पशु के जैसे आचरणहीन और कर्म करता है, इसीलिए बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। ये मनुष्य अगर बन जाए तो ये सदा के लिए दुख मुक्त हो सकता है। मनुष्य इंसान बन जाए तो सब दुख से छूट सकता है। शैतान बनेगा तो संसार के दुख पीछा ना छोड़ेगा। इंसान बनेगा तो संसार में सुखी रहेगा। अगर भगवान बन गया तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। अब ये साहेब की चेतावनी के समझनी है कि मनुष्य जो है इंसान और मनुष्य बन करके मरे, इंसान बन करके मरे, भगवान बन करके मरे, अपना कल्याण करे, अपना ऊपर कृपा करे। मनुष्य के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये दुनिया को जो है समझाने में लगा है, खुद समझने के लिए तैयार ना है। और ये जो है अपने जो है अपने ऊपर अगर कृपा कर ले तो इसके कल्याण हो जाए। गाड़ी अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है। गाड़ी के खुराक डीजल, पेट्रोल और मोबिल होता है और ड्राइवर के भोजन पानी और हवा होता है। इस दोनों के खुराक अलग अलग है। उसी तरह से शरीर के खुराक जो है भोजन पानी हवा है और चेतन के खुराक जो है ज्ञान है। ज्ञान के बल पर ये अपने सारे बंधन के तोड़ने में सक्षम होता है और संसार में कोई ऐसा ना है कि मनुष्य के मुक्ति दे दे, कल्याण कर दे, बंधन मुक्त कर दे। ये बंधन खुद बनाया है और ये बंधन के खुद तोड़ेगा। ये चीज को समझने की विषय है। ये घट घट में जो रमने वाला राम है, इसको जान जाएंगे और अपने दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख को जान जाएंगे। ये जान जाए कि हमारे जैसे चेतन आत्मा है वैसे सामने वाला के भी चेतन आत्मा है। यहाँ हम सुख दुख भोग अनुभूति करते हैं, वहाँ सामने वाला भी करता है। तो जैसा चाहते हैं वैसे दूसरे के संग व्यवहार करें। यही जो है इंसानियत है, अमन होता है। कि आज जरूरत है इंसान बने। हम सब नाटक कर रहे हैं, सबके जो है जिंदगी एक पिक्चर बनता है। अब ये देखना है कि हम खलनायक के रोल करते हैं आकि लायक के हीरो के रोल करते हैं। एगो हीरो होता है, एगो जीरो होता है। तो हीरो जो है लोकप्रिय होता है
और खलनायक जो जीरो होता है, लोग वो जो है गलत कुल काम करता है, जिसके वजह से वो बदनाम होता है, वो हीरो जीरो हो जाता है। और जो लायक होता है वो जीरो से हीरो होता है, वो अच्छा काम करता है। ये देखना है कि हम हीरो, हम जो है खलनायक है कि लायक है, हम अपना कल्याण करते हैं कि दूसरे के कल्याण करते हैं, हमारा भूमिका कैसे है। अपने ऊपर अपने गिरवान में झांके देखे, दूसरे के दोष ना देखें, ये बहुत बड़ा पाप है, दूसरे के दोष देखना। अपना दोष देखे और अपना सुधार करे, इसी में मानव जाति के कल्याण है। मानो सते बड़ पापिया अक्षर, गुरुहीन मान बार बार बन कुही, गर्भ धरे और ध्यान। ये मनुष्य जो है बहुत अज्ञानी है, ये बार बार जो है गर्भ से निकला है, अब बार बार गर्भ के चिंतन करता है, मनन करता है, या उसके हमेशा याद करता है। यही कारण है कि ये बार बार गर्भ में जाता है, आता है। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि गुरु के बात को ना मानता है, अगर गुरु के बात के मान ले तो इसके कल्याण हो जाए। लेकिन ये जो है जिंगा जौहर होता है, वैसे गुरु के बाणी इसको लगता है, और ये जो है गुरु से भगता है, दूर हटता है, गुरु के बदनामी करता है, निंदा करता है, चुगली करता है। आचार्यों के, बहुत आचार्य के उनके शिष्य मरवा दिए, मार दिए, बदनाम कर दिए। तो ये जो है चेला ना है, चेला है। बाप महतारी बड़ा उम्मीद से बेटा बेटी पैदा करता है, और बेटा जो है अगर लायक बनता है तो बाप महतारी के नाम के रोशन करता है, और जो है चैला मेटा बनता है तो बाप महतारी के दुख देता है, बात ना मानता है, शराबी कबाबी हो जाता है, आचरणहीन हो जाता है, अब बाप महतारी के नाम के बदनाम कर देता है। सेम टू सेम ऐसा ही गुरु के चेला होता है, एगो चेला होता है। जो चेला होता है वो गुरु के सेवा करता है, बात मानता है, असुखी रहता है, दुआ लेता है। और जो चेला होता है वो जो है गुरु के बात के ना मानता है, गुरु से जलन करता है, उनके जो है आचार्य गद्दी उसको चाहिए, और वो अपने मतलब स्वार्थ के लिए सारे हद के पार करता है, और गुरु के नाम के डुबा देता है, और गुरु के नाम के बदनाम करता है, अपना हमेशा दुखी रहता है। ये सुख के मंत्र है कि सतगुरु के शरण में जा कर के, उनके उपदेश के सुन के, अपने आचरण में उतार करके, स्वाध्याय साधन अध्ययन करके ये जिंदगी रूपी भवसागर से पार हो जाना। सतगुरु एक ऐसा है जो ये भवसागर से पार करा देते हैं। उनकी कृपा दृष्टि अगर बनी रही तो हम सब पार हो जाएंगे। अगर उनके कृपा दृष्टि, हम गुरु माता कभी कुमाता ना होती है, पिता हमेशा चाहता है कि हमारे पुत्र हमसे अच्छा बने। गुरु भी चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे बड़ा महान बने, लोकप्रिय बने और सुखी रहे। दुनिया के अंदर कोई ऐसा ना है जो ये चाहे कि हमसे आगे कोई बढ़े।
इसलिए समझने की विषय है, विचार करने की विषय है और अपना कल्याण करने की विषय है। गर्भवास से सभी ने पैदा हुआ है, माता के गर्भ से सबने पैदा हुआ है। सतगुरु कबीर साहब जो है तालाब के किनारे नीरू नीमा पाए थे, ले जाके पास पोल दिए और वही लड़का जो है आगे चल के सतगुरु कबीर बने। और आज से 500-600 वर्ष पहले डंका के चोट पर अंधविश्वास के खंडन किए और आत्मज्ञान सत्य ज्ञान के संसार में रोशनी फैलाए। ये दास उन्हीं की एक कड़ी है, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के मार्ग की एक कड़ी है। जैसे माला होता है तो उसमें अनेक फूल होता है, उस फूल में से वो फूल ये दास भी है। आज ये समझना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज सारे जो है हमको उपदेश देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे और हम उपदेश के सुने न समझे न माने और अपना पतन करते रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है। मानुष बेचारा क्या करे, जाके खहे न खुले कपाट, सोनहा चौक बैठाए के फिर ऐठन चाट। सतगुरु तो उपदेश दिए, अगर उसको हम सुन करके अपने स्वाध्याय करके अपने आचरण में उतार लिए होते तो हमारा कल्याण हो गया होता। हम उसको जो है सतगुरु के वाणी के, गुरुमुखी वाणी के अनदेखी किए, सुनते रहे, एक कान से दूसरे कान से निकालते रहे। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। यही कारण है कि हम दुख में पड़े हुए हैं। इस पर एक कहानी है। एक जो है मूर्तिकार जो है 3 तरह के मूर्ति को बेच रहा था। एक सेठ जी गए, सेठ जी पूछे कि भाई 1 नंबर के मूर्ति के दाम कितना है? कहे कि इसका 1 नंबर के मूर्ति के दाम 500 रुपया है। कहे कि ये दूसरे नंबर के मूर्ति के दाम कितना है? कहे कि इस मूर्ति के दाम जो है 1000 है। कहे कि तीसरे मूर्ति के दाम कितना है? कहे कि तीसरे मूर्ति के दाम 1500 है। सेठ जी कहे कि अब ये बताओ कि मूर्ति तो सब एक जैसे है, कीमत अलग अलग क्यों है? सेठ जी जो है 500 रुपया वाला मूर्ति के पूछे कि इसके क्या काम है, इसके दाम सबसे कम क्यों है? मूर्तिकार ने कहा कि सेठ जी ये एक कान से सुनता है या दूसरे कान से निकाल देता है, इसके पल्ले कुछ भी ना पड़ता है, तो इसलिए ये 500 के है। और ये दूसरा मूर्ति की कीमत जो है 1000 रुपया कैसे है? कहे कि ये सुनता है और पेट में इसके पचता ना है, फिर उगील देता है बाहर, दूसरे से उगील करके या दूसरे से कह के शांत हो जाता है। ये दूसरे वाला के भी पले कुछ ना पड़ता है। और तीसरा मूर्ति की कीमत इसलिए ज्यादा है कि ये सुनता है, गुनता है और अपने आचरण में उतार के अपना कल्याण कर लेता है। संतो सहज समाधि भली, जो जो कियहु सो परिक्रमा, जो कुछ कियो सो पूजा। जो समाधिस्थ होता है वो जो बोलता है, जो कुछ करता है वो सब कुछ पूजा है। उसमें भेदभाव ना होता है, सबकी एक दृष्टि समदर्शी होता है।
तो इसलिए जो है मानुष बेचारा क्या करे जाके सोने शरीर, जो जीव झांकी न उपजे तो कहाँ पुकार कबीर। ये जो है मनुष्य जो है सभी महापुरुषों ने उपदेश दिया, उस उपदेश के मानता ना है। राम कृष्ण बुद्ध के मूर्ति के पूजा करेगा और राम कृष्ण बुद्ध के खोजेगा कि वो कहीं मिल जाए, लेकिन इसके समझ में ना आता है कि जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे ही चेतन आत्मा शरीर बदलता है। उस रूप जो है अब नहीं मिलेगा। अनेकों कलाकार हुए जो उनके मूर्ति बनाए, अनेकों तरह के उनकी मूर्ति बनी। आदमी के बनाया हुआ मूर्ति आदमी के कल्याण नहीं कर सकता है। ये परमात्मा अपना मंदिर खुद बनाता है और जो प्रकृति है उस प्रकृति के स्वामी है, पति है, मालिक है। यही जानने योग्य है। 108 उपनिषद इसी के जानने के लिए लिखा गया है, 6 दर्शन इसी के जानने के लिए लिखा गया है, 30 गीता इसी के जानने के लिए लिखा गया है और 4 वेद इसी के जानने के लिए लिखा गया है। नाम रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब घट घट में खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। ये मोहम्मद साहब कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो यह करीमा रामा, जाके खोजत कल्प हो गया घट ही माह सुमूर, बाढ़े गर्भ गुमान से ताते पड़ गई दूर। एक इस पर कहानी है। एक गुरु जी के यहाँ 4 शिष्य गए और चारों के अभिलाषा था कि गुरु जी के लेके चल करके परमात्मा के विषय में जानेंगे। गुरु जी एगो हाथी पाल रखे थे, वो 4 तरह से उसके दरवाजा था। ये सगरी चेलन के कहे कि देख हम तेरे के भगवान के बता देंगे, लेकिन सब बाहर बैठ जाओ। एक आदमी हमारे पास आएगा और उसको हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे चारों के अलग अलग बताएंगे। एगो के कहे कि देख आगे हमारे बगल में जो मकान है उसमें 4 दरवाजा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों दिशा से 4 गो दरवाजा है। तो पूर्व दिशा से पहले वाले के भेजे। वो गया तो उसमें हाथी के सूंड पकड़ा। गुरुजी कहे थे कि उसमें जो मिलेगा, जो पकड़ में आएगा, समझना कि यही भगवान है। वो सूंड पकड़ा, गुरुजी के लगे आ गया। कहा कि गुरुदेव वो तो जो है बांस के जैसे है, लंबा। कहे कि ठीक तुमने जान लिया, किसी से कहना मत, आराम से तू जा, दूसरे जगह बैठ जाना, अब दूसरा के भेज। दूसरा आया तो उसने जो है नीचे, उसने जो है पश्चिम तरफ से, पश्चिम के गेट से गया तो उसके टांग मिला। वो टांग के टो के देखा तो कहा आके गुरुजी से कि गुरुदेव वो तो खंभा के जैसे है। कहा कि तुमने ठीक जाना है, अब जा तीसरा के भेज। तीसरा जौन बातों दक्षिण दिशा से गया, उसने पूंछ पकड़ा। कहा कि गुरुदेव वो तो सटहा के जैसे है। चौथा कहा कि तुमने ठीक जाना है, अब चौथा के भेजो। चौथा जब गया तो उसके पेट जो है चौड़ा हो, तो अपना टोके देखा। आके कहा कि गुरुदेव वो तो दीवार के जैसे है। इस तरह से जो है चारों 4 गो बात के जान करके दोनों मगन हो करके अपने अपने घर चले गए।
और अपने अपने भगवान के जानने के लिए अहंकार में प्रबल अहंकारी बन गए, और उसके बाद से कोई किसी के न सुनता था न मानता था, और चारों जो है अपना जीवन के खराब करके और चारों नरक में गए। तो ये संसार में सब कहते हैं कि सृष्टि हमने किया है, सृष्टि किसी ने नहीं किया। अगर ब्रह्मा के कहे कि ब्रह्मा सृष्टि किया तो उसके सृष्टि कौन किया? विष्णु किया तो विष्णु के सृष्टि कौन किया? शिव किए तो शिव के सृष्टि कौन किया? ऐसे फैसला नहीं होता। वो शिव के अंदर आत्मा था, और शिव जो है सगुण ब्रह्म को मानते थे, विष्णु के पूजा करते थे, ब्रह्मा के पूजा करते थे। विष्णु जो है शिव के पूजा करते थे, और शिव जो है विष्णु के करते थे, ब्रह्मा ये दोनों के करते थे। बिना माता पिता के किसी के जन्म ना होता है। ये सब माता पिता से पैदा हुए, पंच भौतिक शरीर धारण किए, आज सब जो है इस संसार में मर करके चले गए। ये समझने की विषय है, विचार करने के विषय है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज समय है कि मनुष्य जो है बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है। शीत जल पावक गगना समीरा, अपंच रचित यह यधमा शरीरा। माटी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्वों से संसार के सभी मनुष्य के सृष्टि हुआ है। और ये मनुष्य जो है बिना बुद्धि के बेतुल है। अकल है तो अपना कल्याण करेगा, और नकल है तो अपना पतन करेगा। इसलिए दुनिया में बहुत बहुरूपिया हैं, वो सबसे बच के रहना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। विश्व के कल्याण हो, विश्व में शांति हो, और विश्व में जो है मेल मोहब्बत प्यार हो।